हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। देखो, जो इकोसिस्टम है ये एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम होता है जो कि इन्वायरमेंट में लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स के इंटरेक्शन से बनता है। अब लिविंग फैक्टर्स कौन से होते हैं? लिविंग फैक्टर्स होते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जबकि नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं एयर, सॉइल, वाटर। ठीक है, इनके इंटरेक्शन से बनता है इकोसिस्टम। नेक्स्ट देखो, इकोसिस्टम दो टाइप का होता है, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में आते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। देखो, एक्वेटिक इकोसिस्टम पे ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, ठीक है, जिसको आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम है एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वीडियो का लिंक दे दूंगी। अब देखो, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है ये मेनली तीन टाइप का होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो आज की वीडियो में हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है? देखो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक नेचुरल सिस्टम है, ठीक है। जो फॉरेस्ट है वो नेचुरल ही होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसे नेचुरल सिस्टम भी बोलते हैं। अब देखो, फॉरेस्ट में प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सॉइल भी होती है, वाटर भी होती है, एयर भी होते हैं एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। ये सभी आपस में इंटरैक्ट करते हैं लेकिन फॉरेस्ट एरिया में, ठीक है, तभी तो बोला जाएगा ना फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल ये फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, सॉइल, वाटर, एयर और क्लाइमेटिक फैक्टर भी हैं इस फॉरेस्ट के, ठीक है। ये सभी आपस में इंटरैक्ट करते हैं लेकिन एक फॉरेस्ट एरिया में, तभी इसे बोला जाता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। देखो, फॉरेस्ट को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है? क्लाइमेट, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड वेजिटेशन के बेसिस पर इन्हें क्लासिफाई किया गया है। अब फॉरेस्ट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब देखो, फर्स्ट है जिसमें बोरियल या फिर इसे टैगा फॉरेस्ट भी बोलते हैं। सेकेंड इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, थर्ड इज टुंड्रा, फोर्थ इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, फिफ्थ इज मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड सिक्स्थ इज टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट इन लास्ट चैपरल, जिसे स्क्रब फॉरेस्ट भी बोला जाता है। अभी हम इन सभी फॉरेस्ट को वन बाय वन पढ़ेंगे डिटेल में। देखो, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो भी ये कंटेंट है, मतलब इस वीडियो में फॉरेस्ट इकोसिस्टम को 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में 8 मार्क्स में, 5 मार्क्स में या फिर 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, तो आप अकॉर्डिंगली ही लिखना। मतलब ये नहीं है कि आपको इस वीडियो में जो भी बताया गया वो ही लिखना है, तो आप मार्क्स के अकॉर्डिंग आप वीडियो को शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ये 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग है क्योंकि 15 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो हम वीडियो को आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट फॉरेस्ट हम पढ़ेंगे वो है टैगा फॉरेस्ट। इसे बोरियल फॉरेस्ट भी बोला जाता है। देखो, हम फॉरेस्ट के बारे में पॉइंट्स में पढ़ेंगे। होता क्या है, जब पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ते हैं ना तो ये काफी बोरिंग सा लगता है, ठीक है, और समझ में भी नहीं आता। पॉइंट्स में पढ़ेंगे तो ईजिली हमें समझ में आएगा। देखो, फर्स्ट पॉइंट है, जो ये टैगा फॉरेस्ट होते हैं ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम है, ठीक है। और ये मेनली कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है कोल्ड नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो कोल्ड नॉर्दर्न रीजन है ना, ये वहां पे पाया जाता है। अब देखो, इसको कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस फॉरेस्ट में जो कॉर्न बियरिंग ट्रीज हैं वो डोमिनेंट होते हैं। मतलब इस फॉरेस्ट में कॉर्न बियरिंग ट्रीज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम इस फॉरेस्ट की सॉइल की बात करें तो इस फॉरेस्ट की सॉइल एसिडिक होती है और इस सॉइल में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हमेशा ठंड रहती है, तो जिसकी वजह से जो लीव्स होती है ना उनका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता, ठीक है। क्योंकि जैसा अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कोल्ड रहती है, मतलब बहुत ज्यादा स्नो रहती है, टेम्परेचर बहुत कम है, जिसकी वजह से जो भी लीव्स हैं उनका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है, ठीक है। अब देखो, जब सॉइल में न्यूट्रिएंट कहाँ से आता है? जो फॉरेस्ट की सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट कहाँ से आता है? उसमें फॉरेस्ट की जो लीव्स हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, उनका जब डिकम्पोजिशन होता है ना, उनसे ही आता है। अब यहाँ पर लो टेम्परेचर की वजह से डिकम्पोजिशन हो ही नहीं पाता सही से, तो इसलिए यहाँ की जो सॉइल है वो एसिडिक है और न्यूट्रिएंट में वेरी पुअर है, ठीक है।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टैगा फॉरेस्ट में जो वेजिटेशन पाई जाती है वो किस टाइप की वेजिटेशन होती है। देखो मेनली यहाँ पर एवरग्रीन कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं। कॉनिफेरस ट्रीज में आते हैं पाइन, फिर लार्च, सेडार। ठीक है, अब एनिमल्स की बात करें हम, एनिमल्स में होते हैं यहाँ पर डेयर, मस्करैट, प्यूमा, स्क्विरल्स, रैबिट्स एटसेट्रा। देखो अगर हम टैगा फॉरेस्ट के क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती हैं। यहाँ एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर्स होते हैं, शॉर्ट एंड कूल समर्स होते हैं, रेनफॉल यहाँ पर होता है अराउंड 30 to 85 सेंटीमीटर एनुअली। ठीक है, विंटर टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और जो समर में टेम्परेचर रहता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस की रेंज का रहता है। ठीक है, देखो ये हमने टैगा फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लिया। अगर देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना उसमें आपको क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में भी 2-3 पॉइंट में एक्सप्लेन करना होता है और यहाँ पे बताना होता है कि वहाँ पे किस तरह के एनिमल्स और वेजिटेशन भी पाई जाती है। ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सेकेंड फॉरेस्ट टाइप हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ये डेंस होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं जो कि अर्थ के इक्वेटर के पास पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं, अर्थ के इक्वेटर के पास पाए जाते हैं ये तो हमें पता है, लेकिन कौन सी जगह पर। अमेज़न बेसिन, अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, अगर हम इन फॉरेस्ट की क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर, मतलब जो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं ये पूरे साल यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हॉट एंड ह्यूमिड रहती है। ठीक है, और जो यहाँ पर एनुअल रेनफॉल है वो 200 से 300 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, और टेम्परेचर रेंज क्या रहती है 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट हीट एंड मॉइस्चर होता है इस वजह से यहाँ पर वेजिटेशन बहुत ज़्यादा और बहुत तेजी से ग्रो करती है। ठीक है, इस फॉरेस्ट की मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो खासियत है वो यही है क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हॉट एंड ह्यूमिड है, इस वजह से यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी से ग्रो करती है। देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में किस टाइप की वेजिटेशन होती है उसके हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। उसके एग्जाम्पल हैं इबोनी, महोगनी, रबर ट्रीज, पाम ट्रीज, ऑर्किड्स एंड फर्न्स। जबकि यहाँ पर किस टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, एनिमल्स में हैं मंकीज, जैगुआर्स, स्लोथ्स, फ्रॉग्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, पैरट्स। देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस फॉरेस्ट की जो और इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं उसकी हम बात करें। यहाँ पे जो लीव्स हैं मतलब जो लीव्स पेड़ों से टूटकर जमीन पर गिर जाती हैं, ठीक है, उन लीव्स का रैपिड डिकम्पोजिशन होता है क्योंकि टेम्परेचर ह्यूमिड एंड हॉट है जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो डिकम्पोजिशन है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर रैपिड डिकम्पोजिशन होती है जिसकी वजह से सॉइल फर्टाइल रहती है। ठीक है, और एक आपको बात बता दें कि यहाँ पर इन फॉरेस्ट में ग्राउंड्स पे मतलब जमीन पे जो सनलाइट होती है वो लिमिटेड अमाउंट में ही पहुंच पाती है क्योंकि जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस हैं। ठीक है, यहाँ पर वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से लिमिटेड अमाउंट में ही लिमिटेड सनलाइट ही मतलब इस ग्राउंड तक पहुंच पाती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हम फॉरेस्ट का थर्ड टाइप पढ़ेंगे टुंड्रा। देखो जो टुंड्रा फॉरेस्ट है ये कोल्डेस्ट इकोसिस्टम है अर्थ का। ठीक है, टुंड्रा का मतलब होता है ट्री लेस प्लेन, मतलब ट्री लेस लैंड, यहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं होता। अब टुंड्रा मेनली कहाँ पाया जाता है, ये अलास्का, नॉर्दर्न कनाडा, साइबेरिया, ग्रीनलैंड, ठीक है, यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे रेनफॉल काफ़ी लो होता है, यहाँ पर विंटर्स काफ़ी लॉन्ग होते हैं, साल के कई महीनों तक इस फॉरेस्ट की जमीन बर्फ से ढकी हुई रहती है। ठीक है, देखो टुंड्रा फॉरेस्ट के वेजिटेशन की बात करें तो हमें ये तो पता है कि यहाँ पर ट्रीज नहीं होते, लेकिन ट्रीज के अलावा यहाँ पर होती है मोसेस, लाइकन्स, स्मॉल ग्रासेस, ड्वार्फ श्रब्स। और यहाँ पे एनिमल्स की बात करें कि यहाँ पे किस टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, उनमें आते हैं रेनडियर, मस्क, ऑक्स, लेमिंग्स, स्नोई आउल, वुल्फ, पोलर बेयर।
ठीक है, ये एनिमल्स, इस टाइप के एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं और इस टाइप की वेजिटेशन यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पर ट्रीज नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। देखो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या होता है कि जो ट्रीज हैं इस फॉरेस्ट के, वो एक पर्टिकुलर सीजन्स में अपने सभी पत्तों को गिरा देते हैं ताकि वाटर लॉस को रिड्यूस किया जा सके। हमें पता है कि लीफ से ही वाटर लॉस होता है, ठीक है, ट्रीज में जो लीव्स होती हैं उनसे ही वाटर लॉस होता है, लेकिन इन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं ये एक पर्टिकुलर सीजन में अपने पत्तों को झाड़ देते हैं, मतलब इनके सारे पत्ते गिर जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रीज में वाटर लॉस नहीं हो पाता। ठीक है, अब देखो जो ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हैं ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड एंड ब्राजील में। अगर यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें, मतलब इन फॉरेस्ट की क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें, तो यहाँ पर जो रेनफॉल है वो मॉडरेट टू हाई होता है। ठीक है, जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट द ईयर वार्म रहता है। ठीक है, और यहाँ पर डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन्स होते हैं, मतलब इजीली वेट एंड ड्राई सीजन्स को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। हम इंडिया में रहते हैं तो आप इजीली इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में तो सभी जानते ही हैं, तो यहाँ आपको याद रखना है कि जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हैं ये इंडिया में भी पाए जाते हैं। तो इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में आपको पता है तो आप एग्जाम में 2-3 पॉइंट अपने आप से भी लिख सकते हो। अब देखो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में किस टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है, उसके एग्जाम्पल है टीक, साल, नीम, सैंडलवुड, शीशम, अकेशिया। ठीक है, और एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, वुल्फ, स्नेक, मंकी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर वेरियस टाइप्स के बर्ड्स भी पाए जाते हैं और इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। देखो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ये स्पेशल कोस्टल फॉरेस्ट होते हैं, ये पाए जाते हैं सी कोस्ट के पास, रिवर डेल्टास के पास एंड एस्चुरीज के पास। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर सॉल्टी एंड स्वैम्पी एरियाज होते हैं, मतलब सी कोस्ट, रिवर डेल्टास एंड एस्चुरीज, इनके पास सॉल्टी एंड स्वैम्पी एरियाज होते हैं और इन्हीं एरियाज में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो जो ये फॉरेस्ट होते हैं ना ये मेनली उन रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर एंड सी वाटर आपस में मिक्स होता है। ठीक है, इसके अलावा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वो किस रीजन में पाए जाते हैं? इंडिया में, थाईलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, इंडोनेशिया में एंड बांग्लादेश। इंडोनेशिया के बाद बांग्लादेश लिखा है। ठीक है, देखो मैंग्रोव फॉरेस्ट की अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर यूजुअली 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है एंड यहाँ पर कोस्टल सेलाइन कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर किस टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है? यहाँ पर पाई जाती है राइजोफोरा, एविसिनिया, सोनोरेशिया। ठीक है, इस टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। जो ये वेजिटेशन है, ठीक है, ये सॉल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन होती है, मतलब ये सॉल्ट को टॉलरेट करते हैं, एक्सेस सॉल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर किस टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं? यहाँ पाए जाते हैं क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, स्नेक्स, मंकीज, फिश, टाइगर और इनके अलावा बहुत सारे बर्ड्स भी पाए जाते हैं। सिक्स्थ हम पढ़ेंगे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। देखो इन फॉरेस्ट के ट्रीज ऑटम सीजन में अपनी लीव्स को गिरा देते हैं ताकि विंटर में सरवाइव कर सकें। ठीक है, इन फॉरेस्ट को ब्रॉड लीफ डेसिडुअस फॉरेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि इन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होती हैं उनकी लीव्स बहुत ब्रॉड होती हैं। ठीक है, ये फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं चाइना, जापान, ईस्टर्न यूएसए, रशिया के कुछ पार्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, इन जगहों पर ये टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगर हम इन फॉरेस्ट की क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर मॉडरेट रेनफॉल रहता है। इसके अलावा हम कोल्ड विंटर्स की बात करें तो कोल्ड विंटर्स में टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम वार्म समर्स की बात करें तो वार्म समर्स में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। अब देखो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में जो वेजिटेशन पाई जाती है उसके एग्जाम्पल है ओक, मैपल, इल्म, बर्च। ठीक है, इसके अलावा और भी वेजिटेशन पाई जाती है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर पाए जाते हैं रैबिट, स्क्विरल, फॉक्स, वुल्फ,
बेयर, बर्ड्स, बर्ड्स में ईगल, आउल, वुड पैकर। ठीक है, अगर हम यहाँ की सॉइल की बात करें तो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट रिच होती है। ठीक है, देखो इसी पॉइंट के साथ हमने अपनी आज की वीडियो फॉरेस्ट इकोसिस्टम यहीं पे कंप्लीट कर ली है। ठीक है।